संसद के 3 अंग कौन कौन से हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अकबर ने किस धर्म की स्थापना की? दीन ए इलाही। वन से प्राप्त होने वाले 2 अप्रत्यक्ष लाभ लिखिए। वन वायुमंडल में CO2 की सांद्रता को नहीं बढ़ने देते हैं। वन बादलों को अपनी ओर आकृष्ट करके जलवृष्टि कराने में सहायक होते हैं। वन बादलों को अपनी ओर आकृष्ट करके जलवृष्टि कराने में सहायक होते हैं। जनहित याचिका क्या है? जनहित याचिका भारतीय कानून में सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए मुकदमे का प्रावधान है। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। टैगा प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? कोणधारी। कर की 2 विशेषताएं बताइए। कर किसी विशेष सेवा के लिए लिया जाने वाला शुल्क है। करों से प्राप्त आय जनता के हित में खर्च की जाती है। ई बैंकिंग का क्या अर्थ है? ई बैंकिंग से अभिप्राय ऐसे बैंकिंग व्यवसाय से है जो इलेक्ट्रॉनिक पद्धति के माध्यम से कार्य करता है। भूमि विकास बैंक की स्थापना कब हुई? भूमि विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1968 में। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? सहारा मरुस्थल अफ्रीका के उत्तरी भाग में अटलांटिक महासागर से लाल सागर तक 5600 किलोमीटर की लंबाई तक, सूडान के उत्तर तथा एटलस पर्वत के दक्षिण तक 1300 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला हुआ है। तो सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप में। वन संरक्षण क्या है? वन संरक्षण वानिकी की एक शाखा है जो जंगल के संरक्षण या सुधार से संबंधित है। सुरा और सुंदरियों का देश कौन सा है? सुरा और सुंदरियों का देश कौन सा है? फ्रांस। ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी? एबेल तस्मान और कप्तान कुक ने। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ स्थित है? लखनऊ में। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में मतदाता कौन होते हैं? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। उत्तर प्रदेश में जनपदों की संख्या बताइए। उत्तर प्रदेश में कितने जनपद हैं? 75। न्यायालय के प्रकार बताइए। जनपदीय स्तरीय न्यायालय, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय। उपराष्ट्रपति के विषय में आप क्या जानते हैं? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। संविधान के अनुच्छेद 6 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। जेबी वीटो शक्ति के बारे में आप क्या जानते हैं? जेबी वीटो शक्ति के बारे में आप क्या जानते हैं? राष्ट्रपति की किसी विधेयक पर अनुमति देने अथवा न देने का निर्णय लेने का अभाव होने के कारण राष्ट्रपति जेबी वीटो का प्रयोग कर सकता है। अनुच्छेद 111 केवल यह कहता है कि यदि राष्ट्रपति विधेयक लौटाना चाहता है तो विधेयक को उसे प्रस्तुत किए जाने के बाद शीघ्र लौटा देगा। उदाहरण: जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग का उदाहरण 1986 में संसद में पारित भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक, जिस पर तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने कोई निर्णय नहीं लिया था। उच्चतम न्यायालय के कोई 4 कार्य बताइए। मूल अधिकारों का संरक्षण प्रदान करना, संविधान को संरक्षण प्रदान करना। उच्चतम न्यायालय अपने निर्णयों को पुनर्विचार कर सकता है। उच्चतम न्यायालय में उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध संवैधानिक मामले, दीवानी मामले आदि की अपील सुनी जा सकती है। उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय का कार्य बताइए। अपने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावलियों को मंगाकर जांच करना। अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यप्रणाली संबंधित नियमों को बना सकता है। अब तक कितनी बार पंचवर्षीय योजना पूर्ण हो चुकी है? 12। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1 जनवरी 1949 को। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्य बताइए। यह सरकार की ओर से पत्र मुद्रा का निर्गमन करता है। यह विनिमय दर में स्थिरता बनाए रखता है। मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण रखता है। यह बैंकों
का बैंक है, इसलिए अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करता है। यह बैंकों को समाशोधन गृह की सुविधाएं प्रदान करता है। भारत की मौद्रिक नीति का नियंत्रण कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में विदेशी विनिमय पर नियंत्रण कौन सा बैंक करता है? भारत में विदेशी विनिमय पर नियंत्रण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। प्रेयरी कहाँ का घास का मैदान है? प्रेयरी घास के मैदान कहाँ स्थित है? उत्तरी अमेरिका में। संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने समय का होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम बताइए। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत में मुगल वंश की नींव किस शासक द्वारा डाली गई? बाबर द्वारा। चौसा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? हुमायूं व शेरशाह के बीच। हुमायूं और शेरशाह के बीच चौसा का युद्ध हुआ था। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? शेरशाह के बचपन का नाम फरीद था। अकबर के कार्यकाल में आमिल का क्या कार्य था? राजस्व वसूली। जहांगीर द्वारा लिखी गई आत्मकथा का नाम क्या था? तुझके जहांगीरी। अकबर ने किन किन पर्यटक स्थलों का निर्माण कराया था? अकबर द्वारा बनाए गए भवनों में हिंदू तथा फारसी कला शैली के दर्शन होते हैं। भवन निर्माण में अकबर ने लाल पत्थर का अधिकाधिक प्रयोग करवाया। आगरा स्थित लाल किला 1565 जो 15 वर्ष में बनकर तैयार हुआ। लाहौर का किला, इलाहाबाद का किला 1583, अटक का किला 1581 में, फतेहपुर सीकरी, दीवाने खास, कोषागार, पंचमहल, जोधाबाई महल आदि का निर्माण कराया। फतेहपुर सीकरी में अनेक छोटे छोटे इबादत खाने, शिफा खाना, जनाना बाग, जनाना रास्ता, मीना बाजार, नौबत खाना, हवा महल, टोडरमल का महल, हिरन मीनार आदि अनेक भवनों का निर्माण कराया। बाबर का जन्म कब हुआ था? बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ। खानवा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को राणा सांगा एवं बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजय हुआ और इसको गाजी की उपाधि मिली। चंदेरी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 को मेदनी राय एवं बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ। मुगल काल के प्रमुख बंदरगाहों को उल्लेख कीजिए। लाहौर, सूरत, खंबात एवं कालीकट मुगल काल के प्रमुख बंदरगाह थे। चलिए आगे देखते हैं। मुगल कालीन 2 अति प्रसिद्ध इमारतों के नाम लिखिए। ताजमहल तथा लाल किला। मनसबदारी प्रथा एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन किस काल में हुआ था? इन दोनों प्रथाओं का प्रचलन मुगल काल में हुआ था। अकबर का जन्म कब और कहाँ हुआ? अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में हुआ था। अकबर का राज्याभिषेक 15 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के कलानौर नामक स्थान में हुआ था। वह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी की उपाधि के सिंहासन पर बैठा था। वह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि से सिंहासन पर बैठा था। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब और किसके बीच हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के मध्य हुई थी। हल्दी घाटी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप तथा अकबर के बीच हुआ था। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मानसिंह एवं आशफ खां ने किया था। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुस समद थे। महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई थी? महाराणा प्रताप की मृत्यु 57 वर्ष की उम्र में 19 फरवरी 1597 को हुई थी। दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक कौन था? बीरबल। अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक कौन थे? अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास एवं बैजू बावरा थे। अंटार्कटिका की खोज में गए भारतीय दलों में कुल कितने सदस्य थे? 21 सदस्य।
समवर्ती सूची में आने वाले 4 विषयों के नाम लिखिए। चिकित्सा, शिक्षा, धार्मिक संस्थाएं और उद्योग। भारत की तीनों सेनाओं का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। बाबरनामा किसके द्वारा लिखी गई? बाबरनामा बाबर द्वारा आत्मलिखित कृति है। कबूलियत किसे कहा जाता है? किसानों द्वारा अपनी भूमि एवं उस पर देय लगान का विवरण सरकार को लिखित रूप में देने को कबूलियत कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ऐसे ही हमारा सपोर्ट करते रहिए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।